6 चरणों का मतदान हो चुका है, एक चरण का मतदान बाकी है और एक चरण में जिन सीटों पर वोट होना है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी भी है और तमाम बड़े चेहरे इस वक्त यहां पर लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी हैं। पीयूष गोयल जी खुद मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़ चुके हैं, वहां मतदान हो चुका है और अब यहां पर कैंपेन का जिम्मा संभाल रहे हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। नमस्कार। पीयूष जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप पार्टी का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझते हैं, घटक दलों का फिजिक्स समझते हैं, लेकिन अब तो आप जनता की केमिस्ट्री भी समझ रहे हैं। पहली बार आप आए हैं मैदान में, कैसा लग रहा है? क्या बहुत आनंद है। मैं कृतज्ञ हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि मुझे ये मौका दिया। लगभग अब 40 वर्षों से दूसरों के चुनाव का प्रचार, दूसरे के चुनाव का जिम्मा देखा है। मैं समझता हूँ उम्मीदवार बनने का एक अलग ही सोच, अलग काम करने का अनुभव है और बहुत आनंद आया चुनाव प्रक्रिया में। लगभग 60 दिन तक मैं अपने लोगों के बीच में रहा। बीच बीच में जब जब पार्टी की इधर जिम्मेदारी देती थी जाने की, वो जरूर करता था, लेकिन एक अनोखा अनुभव यादगार रहेगा और मुझे आगे चल के और संवेदनशीलता से जनता की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपकी सीट की बात करेंगे, आपके कैंपेन को मैंने फॉलो किया, उसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले बात काशी की। काशी में हम लोग बैठे हुए हैं, काशी में प्रचार का आपने जिम्मा संभाल रखा है, पूर्वांचल की कई सारी सीटें इस फेज में हैं, तो कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैंने काशी का जिम्मा नहीं संभाला है, काशी का जिम्मा यहाँ के कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। मुझे बुलाया गया कुछ कार्यक्रमों के लिए, मैं उन कार्यक्रमों को करने आया हूँ और आगे फिर जो पार्टी निर्णय लेगी उसके हिसाब से मुझे आगे निकल। तो क्या लगा, क्या महसूस किया काशी में आपने? कैसे, जिन जिन कार्यक्रमों में आप गए, क्या फीडबैक? ये तो मोदीमय है पूरा काशी। जिस प्रकार का अपार स्नेह, अपार अभिनंदन और अपार आशीर्वाद काशी के हमारे भाई बहनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। अद्भुत ये नाता है, अद्भुत ये रिश्ता काशी के लोगों के बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका जो संबंध है, इसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ ये परिवार एक अनोखे भावना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर बार आशीर्वाद देता है। 2 बार भारी मतों से जिताया है, इस बार और बड़ा अधिक आशीर्वाद मिलेगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने काशी का कायाकल्प किया है, एक एक चीज़, मैं कई बार आता हूँ, हर बार एक नया काशी देखने को मिलता है। यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाएं, बड़ी बड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, जिस प्रकार से यहाँ पे काशी मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण हुआ है और लगभग 2-2.5 वर्षों में 16 करोड़ श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आए हैं। उसने जो अर्थव्यवस्था को, काशी की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है, मुझे लगता है काशी एक रोल मॉडल है और हमें पूरे देश में हर क्षेत्र को काशी की तरह बनाने का काम करना है। लेकिन अखिलेश यादव से जब पूछो तो कहते हैं कि 79 सीट्स पर हम जीत रहे हैं और क्योटो में हम लड़ाई में। उसको काशी नहीं कहते, वो क्योटो कहते हैं। खैर, शेख चिल्ली के सपने देखने को अखिलेश जी को पूरी छूट है। मैं यहाँ 2013 से आ रहा हूँ। 14 का चुनाव हो, 17 का हो, 19 का हो, 22 का हो और अब 24 का हो जी, हर चुनाव में अखिलेश जी ने अलग अलग मित्र बनाने की कोशिश की, अलग अलग गठबंधन बनाए, हर संभव प्रयास किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की समझदार जनता जानती है उनके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, कौन उनकी चिंता करता है और कौन उत्तर प्रदेश में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो यहाँ की जो तुष्टीकरण की नीतियाँ समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे वो भ्रष्टाचार जो समाजवादी के समय लोगों ने अनुभव किया, हर प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के समझदार मतदाता समाजवादी पार्टी को और उस परिवार को जिसके 5 सदस्य आज चुनाव में उतरे हैं, एक परिवार के 5 सदस्य, आपसी मतभेद इतने हैं कि ये भी नहीं तय कर पाते कि वारिस कौन होगा उस परिवार का। मैं समझता हूँ जनता दुखी है इस प्रकार की सोच से, इस प्रकार की राजनीति से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की धारा के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीट के आसपास का जो इलाका है, पूर्वांचल का इलाका,
लोग तो कह रहे हैं कि वहां पर इस बार विपक्ष ने, पीडीए ने आप लोगों को जातीय समीकरण में फंसा दिया है। उन्होंने ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जहां पर आपके कई कैंडिडेट के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। मुझे लगता है पूर्वांचल के लोग बड़े अनुभवी हैं। उन्होंने वर्षों वर्षों तक इस प्रकार के जात में, इस प्रकार की भाषा में, इस प्रकार के धर्म में लोगों को बांटने की, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, बसपा की हो, इनकी राजनीति को देखा है और आज वो समझते हैं कि उनके लिए सही क्या है। और उत्तर प्रदेश को जिसने आज नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। आज उद्योग यहाँ बड़े रूप में आ रहे हैं, व्यापार के संभावनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, लोगों को कारोबार हो, नए नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से रोजगार हो, सरकार में हो, निजी क्षेत्र में हो, हमारी स्टार्टअप की दुनिया के लोग भी यहाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। युवा युवती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में, रेल सुविधाओं को विस्तार देना, मेट्रो की सुविधा गांव शहर शहर तक पहुंचना, एक प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में नई प्रगति और विकास की जो लहर आई है वो उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेके जा रहा है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था यानी 83 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बनने के लिए अग्रसर है और मैं समझता हूँ पूर्वांचल ने इसका बहुत लाभ लिया है। पूर्वांचल के लोगों तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतनी ढेर सारी योजनाएं बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंची है, बिना भ्रष्टाचार के लोगों तक पहुंची है, बिना तुष्टीकरण के लोगों तक पहुंची है। उसका आशीर्वाद अवश्य पूर्वांचल में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्ष क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप